तो सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय गौड़वाना, जय बड़ादू। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक गोंडियन पुनीम सत्यसार पुस्तक है जिसके लेखक हैं त्रुमाल बारेलाल बरकड़े जी, और यह गोंडी धर्म साहित्य प्रकाशन जबलपुर के माध्यम से प्रकाशित होती है, जिसका आप मोबाइल नंबर भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज अपन कुछ प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पर 37वें क्या लिखा था, बड़ादेव की पूजा में कितने कलश जलाया जाता है? तो आंसर क्या लिखा है, बड़ादेव की पूजा में 5 कलश जलाया जाता है। 5 कलश को कोरे धागा से सूता जाता है जो दाएं ओर से बाएं ओर लपेटते हैं। देखो, तो बड़ादेव की पूजा में क्या होता है कि 5 कलश जलाया जाता है, और यह 5 कलश जो होते हैं 5 तत्वों को दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर होता है 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, तो उन्हीं 5 तत्वों को यह दर्शाते हैं। और उसे कोरे धागे से क्यों सूता जाता है? क्योंकि इन 5 तत्वों को एक साथ मतलब एक जोड़ा बनाया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर में 5 तत्व हमारे शरीर में एक साथ होते हैं, है ना। हमारे शरीर में ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई तत्व बाहर है ना। तो इसलिए उन 5 कलश को क्या है, एक कोरे धागे से सूता जाता है। अब 38वां क्वेश्चन क्या था, देवों की आरती की जाती है या सुमरनी? तो यहाँ पर आंसर लिखा है देवों की सुमरनी की जाती है। ठीक है। 39वां क्वेश्चन क्या था, गोत्र क्या है? तो गोंडियन समुदाय में कुटुंब होता है। कुटुंब में 1 से लेकर 7 गोत्र होते हैं। तो जो गोत्र होता है वह किसी व्यक्ति के जो वंश होता है उसको दर्शाता है कि उसका वंश कौन सा है। ठीक है, और वंश के आधार पर उसका गोत्र पता चलता है। और फिर 40वां क्वेश्चन क्या था, गोत्र कितने होते हैं? तो गोंडियन समुदाय में ऐसे कुल गोत्र 750 हैं। तो पहाड़ीपारी गोपाल लिंगो जी ने जैसे बारादेव गाँव में कुल 750 गोत्रों में विभाजित किया था। जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की थी कि 1 से जो 7 देव वाले होते हैं उनमें 100 गोत्र होते हैं, और 8 से 12 जो कि भूमि का सगा कहलाते हैं उनमें 10-10 गोत्र होते हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो कुल गोत्रों की संख्या आती है 750। ठीक है। उसके बाद 41वां क्वेश्चन क्या था, 1 से 2 गोत्र कौन गोत्र हैं? तो 1 से 2 गोत्र भूमिका और गुरु के होते हैं। 42वां क्वेश्चन, कोयावंशी समाज का नाम गौड़ क्यों पड़ा? तो कोयावंशीय समाज का नाम गोंडवाना लैंड के निवासी होने के कारण गौड़ नाम पड़ा, गौड़ नाम रखा गया। ठीक है। तो जैसे कि अपन ने पहले देखा हुआ है कि जब हमारी जो पृथ्वी थी तो सबसे पहले 2 महाद्वीपों में विभाजित थी। एक का नाम था गोंडवाना लैंड, एक का नाम था पैंजिया। ठीक है, और बीच में था क्या, तैतीस सागर। तो धीरे धीरे क्या हुआ, गोंडवाना लैंड भी क्या हुआ, टूटता गया, और गोंडवाना लैंड के जो निवासी होते हैं उन्हें क्या गोंड बोला जाता है। उसके बाद 43वां क्वेश्चन, शंभू शेख कौन है? तो शंभू शेख कोयामुरी द्वीप के गोंडियन समुदाय के राजा हैं और शंभू प्रथम देव हैं जो अजर अमर हैं। शंभू शेख जिन्हें अपन पंचखंड धरती का स्वामी बोलते हैं, मतलब कि 5 महाद्वीपों के राजा, अरब, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत। शंभू थे जो वह कुलीतर परिवार में जन्म लिए थे। उसके माता का नाम कोकनी यानी धरती और पिता देवजंतर यानी आकाश, ऐसा लेख में स्पष्ट होता है। कई लोग बोलते हैं कि शंभू और बड़ा देव एक ही हैं, शंभू शेख भी को ही बड़ा देव बोलते हैं, तो ये गलत है।
जो बड़ादेव होते हैं, बड़ादेव तो पांच शक्ति स्वयं प्रकृति निर्मित हैं। पांच तत्व शक्ति को क्या बोलते हैं? बड़ादेव बोलते हैं। और जो शंभू शेख हैं, जो शंभू शेख थे ना, वह बड़ादेव के परम भक्त थे, उनकी पूजा करते थे। पूज्य पंडा हैं जो बड़ादेव सुमन्नी, बड़ादेव चालीसा, रक्षास में ऐसा स्पष्ट उल्लेख है। ठीक है। अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय शिव, जय गौड़ बना, जय बड़ादेव।